एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्लैट एग्जामिनेशन जो है ये क्या होती है। अब एक बात जो है जो बहुत पॉपुलर है कि अगर आपको लॉ जो है एज अ करियर परस्यू करना है तो हम अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। जैसे कि क्लैट हो गया, फिर MHCET दैट इज महाराष्ट्र सीईटी हो गया, CUET हो गया, आईलेट एग्जामिनेशन हो गया, ऐसी बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम्स है। बट हमेशा क्लैट जो है नंबर 1 पे क्यों आती है? और इनफैक्ट क्लैट जो है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स भी मानी जाती है इन इंडिया। ये लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो है ये होती क्या है और इसकी अंदर की मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है जो एज अ स्टूडेंट आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लैट एग्जामिनेशन जो है ये होती क्या है। अब ये एग्जाम जो है गाइस एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। नेशनल लेवल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इंडिया में से सारे बच्चे जो है जो एक एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल लेवल। ऐसा नहीं है हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होगा। देश के सारे बच्चों के लिए जो है एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, दैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब ये एंट्रेंस टेस्ट कौन दे सकता है? अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी दे सकते हैं। तो समझ लेते हैं ये होता क्या है। एक होता है क्लैट यूजी और दूसरा होता है क्लैट पीजी। ठीक है। क्लैट यूजी का मतलब क्या कि आपको लॉ डिग्री करनी है। आप अभी अभी या तो 12th में हो, 11th में हो, एंड आपने डिसाइड किया है कि आपको जो है आगे चल के लॉ जो है वो परस्यू करना है। तो ये आप आफ्टर 12th जो है वो कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मिलता है, या तो BA, या तो BBA, या तो BSc, और प्लस इसमें LLB होता है। मतलब कि आपका ये प्रोग्राम जो है ये 5 years का होने वाला है और इसमें आपको 2 डिग्री जो है वो मिलती है। और ये जो है हम इसे इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, बैचलर्स ऑफ लॉ जो है वो बोल सकते हैं। तो ये क्लैट यूजी से होता है। बट अगर सपोजिंगली आपका LLB जो है ये ऑलरेडी डन है, मतलब ये वाला पार्ट जो है आपने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है, और अब जाके आपको मास्टर्स इन लॉ करना है। मास्टर्स इन लॉ मतलब कि अगर आपको LLM परस्यू करना है, तो ये LLM परस्यू करने के लिए आप क्या एग्जाम लिखते हो, क्लैट पीजी जो है वो लिखते हो। अब ये एंट्रेंस एग्जाम क्यों लिखी जाती है, कहाँ पे हमें एडमिशन मिलेगा? हमें जो है एडमिशन मिलेगा देश के NLUs में, जिसे हम बोलते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। अब ये NLUs जो है गाइस, जैसे आपने सुना होगा IIM होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, MBA के लिए बहुत फेमस होती है। हमने टू स्टेट्स मूवी में भी उसे देखा हुआ है। IITs होती है जो 3 इडियट्स जैसे में बताया गया है, ये किसके लिए है, इंजीनियरिंग के लिए होती है। वैसे ही NLUs जो है ये किसके लिए होती है, लॉ के लिए होती है। तो अगर हम हमारे देश की टॉप लॉ स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, दैट इज NLUs में पढ़ना चाहते हैं, तो हमें क्लैट एग्जामिनेशन जो है वो लिखनी होती है। तो कितनी NLUs है हमारे देश में? 24 NLUs है पूरे इंडिया में। और क्लैट एग्जामिनेशन जो है हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाता है। हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों? बिकॉज ये 24 जो आपके NLUs है, इसमें सीट्स जो है बड़ी लिमिटेड होती है। मतलब मान के चलिए 3500 सीट्स है, बट एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर हम डेटा की बात करें गाइस, तो 2023 जो है यहाँ पे इसकी एग्जाम जो है ये हो गई थी 2024 में, नहीं 2022 में इसकी एग्जाम हुई थी। अब ये क्या कंफ्यूजन, 2023 24 22 क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो समझते होता क्या है। ठीक है। तो क्लैट एग्जाम जो है गाइस, अगर हम देखें तो आपकी एग्जाम की इंपॉर्टेंट डेट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट पहले समझते हैं कि कितने लोगों ने अपीयर किया। अब क्लैट 24 जो है ये ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसे कैसे, हम तो ईयर 24 में है तो एग्जाम हो गई, हम नहीं दे पाएंगे? द आंसर इज नो। समझेंगे हम लोग एलिजिबिलिटी बाद में, पहले समझ लो क्लैट 24 एग्जाम हो गई। अब इसमें 1 लाख स्टूडेंट्स ने क्या किया है, अपीयर किया हुआ है। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर अपकमिंग ईयर्स में और भी स्टूडेंट्स होंगे। क्लैट 23 की जो एग्जामिनेशन है ये जब हुई, तब 65,000 स्टूडेंट्स प्लस ने अपीयर किया था। नंबर का जंप देख रहे हो कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट 35% जो है राइज हुआ है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में।
अब ये क्यों हुआ है वो भी हम समझेंगे। और एनएलयूज का मेन एडवांटेज है कि आपकी प्लेसमेंट्स अच्छी होती है, प्लस आप अपनी प्रेस्टिजियस लीगल करियर की शुरुआत बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसीलिए क्लैट एग्जाम हमें देनी होती है। तो हम फिलहाल जो है फोकस करेंगे क्लैट यूजी पे। तो अगर आप अपने 11th स्टैंडर्ड में हो एंड आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे लॉ परस्यू करना है, या आप फिलहाल 12th स्टैंडर्ड में हो एंड आपने डिसाइड किया है मुझे लॉ परस्यू किया करना है, या फिर आप 12th अगर पास आउट हो, तो आप जो है सही टाइम पे आपने डिसाइड किया है कि मुझे क्लैट एग्जामिनेशन जो है वो देनी है। तो क्या क्लैट एग्जामिनेशन बड़े लोग नहीं दे सकते? द आंसर इज नो। एज लिमिट जो है कोई भी नहीं दी गई है एग्जाम के लिए। मतलब अगर सपोजिंगली मेरा 12th स्टैंडर्ड 2014 में हो चुका है, मेरा 2016 में ग्रेजुएशन भी हो चुका है, ये ग्रेजुएशन जो है मैंने किया था, मान के चलिए बीकॉम किया था, ठीक है। तो अब 2024 की साल में क्या मैं क्लैट नहीं दे सकती? द आंसर इज नो। आई कैन अपियर फॉर द क्लैट एग्जाम, बिकॉज इसमें कोई भी एज लिमिट जो है वो नहीं है। तो क्लैट एग्जाम हम लिखते क्यों है? ताकि हमें जो एनएलयूज है उसमें एडमिशन मिल सके। प्लस कुछ और भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज होती है जो क्लैट का स्कोर क्या करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी। और क्लैट पीजी जो है, ये क्लैट पीजी जो है ये क्या होता है गाइस, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज मतलब क्या, कि 50% ओनरशिप या 50% से ज्यादा ओनरशिप जो है किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। जैसे कि कोल इंडिया, ओएनजीसी, भेल, ये लोग क्या करते हैं, क्लैट पीजी का स्कोर यूज करते हैं ताकि आपको लीगल पोजीशंस जो है वो मिल सके। बट हम क्लैट यूजी कर रहे हैं, मतलब हमारा एम क्या है कि हमें एलएलबी डिग्री चाहिए। दैट इज हमें क्या चाहिए, बैचलर्स जो है वो चाहिए। तो हमारा टारगेट, अगर आप 11th में हो, 12th में हो, या फिर अगर आप पास आउट हो 12th और आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे एनएलयू में से करना है, तो क्लैट एग्जाम आपको देनी है। अब क्लैट एग्जाम में कॉल्स आना एक बहुत मुश्किल बात है। और क्लैट 24 के एग्जामिनेशन में एज यू कैन सी बी एडुकेयर के इतने सारे बच्चों को एनएलयू से कॉल आ चुका है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ समझते हैं। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी जो है वो देख लेते हैं कि कौन से लोग इसके लिए अपियर कर पाएंगे। तो फर्स्ट चीज जो बोली गई है कि आपको 12th स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। एंड अगर आप अपियरिंग हो तो भी चल जाएगा, इफ यू आर अपियरिंग फॉर द 12th स्टैंडर्ड ये भी चल जाएगा। मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट है। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 45% होना चाहिए आपके 12th स्टैंडर्ड में। एंड अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए आपके 10th स्टैंडर्ड में। एंड एज आई टोल्ड यू, कोई भी अपर एज लिमिट जो है वो नहीं है। अब ये एग्जाम कितनी बार होती है सालों में? तो सिर्फ वंस इन अ ईयर जो है एग्जाम होती है। तो 2025 क्लैट, क्योंकि 24 तो हो चुकी, तो ये 25 कब होने वाली है आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। पहले एग्जाम फॉर्मेट को समझते हैं, बिकॉज एग्जाम जब होगी तब होगी, बट पहले हमें पता तो होना चाहिए ना कि एग्जाम में क्या आता है, कैसे आता है, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है। तो क्लैट एग्जाम जो है ये ऑफलाइन मोड में होती है, ओएमआर बेस्ड। ओएमआर बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि आपको सेंटर में जाना है, फिर आपको कंप्यूटराइज नहीं है, आपको वहां पे एक शीट मिलेगी जिसमें फिर आपको सर्कलिंग करके अपने आंसर्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब इस एग्जाम के लिए आपके पास 120 मिनट यानी कि 2 घंटे होते हैं। ये 2 घंटे में आपको कितने क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं, 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मार्किंग स्कीम जो है ऐसे है कुछ, कि हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क कैरी करेगा, और हर एक गलत आंसर जाने पे आपका 0.25 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग के रूप में कट हो जाएगा। मतलब कि हर 4 रॉन्ग आंसर जाने पे आपका 1 मार्क जो है ये क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये होता क्यों है ये भी समझ लेते हैं। मान के चलिए कि अगर जो है मेरे राइट आंसर्स 8 गए, ठीक है, एंड मेरे रॉन्ग आंसर्स जो है, ये एग्जाम्पल ले लीजिए 4 गए, ठीक है, 4 रॉन्ग गए, तो अब मेरा स्कोर कैलकुलेशन कैसे होगा? 8 राइट आंसर्स मतलब मुझे 8 मार्क्स मिल गए, और 4 रॉन्ग आंसर मतलब मेरा 1 मार्क क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, और मेरा स्कोर कितना दिखेगा यहाँ पे, 7 दिखेगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग एग्जाम को और टफ करने के लिए बनाई गई है, ताकि
लोग ऐसे ही तुक्के ना मारे, बिकॉज इतना कंपटीशन है। 4,000 सीट्स के लिए 1 लाख प्लस बच्चे अपियर कर रहे हैं, कंपटीशन हाई है। तो कहीं ना कहीं तो पेपर टफ करना ही है। और वैसे भी क्लैट जाना जाता है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन पेपर में अलग अलग हमें हर साल कोई ना कोई सरप्राइज जो है वो देखने को मिलता है। तो 2024 का जो पेपर है ये कैसा था, ये जानने के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। ठीक है। एग्जाम जो है इंग्लिश मोड में ही कंडक्ट होती है। तो क्या हिंदी या कोई स्टेट लेवल के लैंग्वेज में नहीं होती कंडक्ट? द आंसर इज नो। एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में कंडक्ट होती है। हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में एंड दिल्ली हाई कोर्ट में एक मैटर चल रहा है, जहाँ पे रिकमेंडेशन दी जा रही है कि क्लैट एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल एग्जाम है। तो जैसे जेई नीट एग्जाम हिंदी में होती है, सिमिलरली वैसे भी क्लैट एग्जाम हमें दूसरे ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के इसमें कंडक्ट करनी चाहिए। बट फिलहाल इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी कंफर्मेशन जो है वो नहीं आया है। ठीक है, अगर आएगा तो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है क्लैट एग्जाम को लेके, यू विल बी एबल टू फाइंड इट ऑन दिस बी एडुकेट यूट्यूब चैनल। तो फटाफट नीचे का सब्सक्राइब बटन जो है वो दबा दीजिए। अब एग्जाम में जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, ये समझ लेते हैं। ठीक है। अब आपको ना एक आरसी दिया जाएगा। आरसी मतलब कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 400 टू 450 वर्ड्स का होगा। एंड यहाँ पे क्या होगा कि इस आरसी में से ना आपको 4, 5 या 6 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है। मान के चलिए 6 क्वेश्चन पूछे गए। अब एक क्वेश्चन है, अब उसके लिए ना आपको 4 ऑप्शंस होंगे, A B C और D। और उसमें से आपको कोई भी एक आंसर सिलेक्ट करना है और वो करेक्ट होना चाहिए। तो आपको 1 मार्क मिलेगा, गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग तो है ही है। तो बहुत सोच समझ के हमें क्या करना होगा, आंसर्स जो है ये मार्क करना होगा। ठीक है। तो ये एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है, इसमें आपको कुछ भी लिखना नहीं है। पैसेज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, ऐसा कुछ भी लिखना नहीं होता है। और एग्जाम जो है इसे कंडक्ट कौन करता है, कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज जो है कंडक्ट करती है। अब ये 120 मार्क हमने देखे, डिवाइडेड कैसे होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या होता है। तो आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक होता है इंग्लिश, जिसमें आपको टोटल रफली 20% ऑफ द पेपर होता है, मतलब 22 से 26 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके करंट अफेयर्स में आपका रफली 25% ऑफ द पेपर, दैट इज 28 से 32 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लीगल रीजनिंग भी जीके जितना ही वेटेज है, 25% ऑफ द पेपर। लॉजिकल रीजनिंग में आपको टोटल 20% ऑफ द पेपर होता है। एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का मतलब क्या हो गया, ये इनडायरेक्टली हम मैथ्स बोल सकते हैं। मैथ्स डोंट वरी, बेसिक स्टैंडर्ड 10 जो है यहाँ पे उसी का लेवल का जो है मैथ्स पूछा जाता है। अब इसको पढ़ना कैसे है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है क्या क्या है, इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। उसको जाके आपको क्या करना है, देखना है, चेक करना है। तो पूरा पेपर आपका 120 मार्क का होगा। इसके लिए आपको कितने मिनट्स मिलेंगे, 120 मिनट्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है। अब आगे समझते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो पहले क्या होता था वो देख लेते हैं, और क्लैट 25 ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। अब होता क्या था गाइस कि क्लैट एग्जामिनेशन हमने ऑलरेडी देख लिया कि वंस अ ईयर होती है, मतलब साल में एक बार। तो पहली एग्जाम ना जून में हुआ करती थी प्रीवियसली। ठीक है। तो जब जून में एग्जाम हुआ करती थी तो जून में कैसे हुआ करती थी समझ लेते हैं। अब मान के चलिए बोर्ड्स के एग्जामिनेशन जो है ये फेब में स्टार्ट होते हैं, मार्च में खत्म हो जाते हैं। तो एग्जाम ना यहाँ पे बोर्ड के बाद होती थी, आफ्टर बोर्ड्स होती थी, दैट इज जून के महीने में। तो काफी बार ना बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर पाते थे, और अगर उन्हें पहले से नहीं पता था, बोर्ड्स के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो समय जो है उन्हें बहुत कम मिलता था नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती थी, एस्पिरेंट्स भी कम होते थे थोड़े बहुत, और दूसरे लोग फिर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देने पड़ते थे। तो काफी लोगों ने सजेशन दिया कि क्यों ना हम टाइम जो है वो चेंज कर दे एग्जाम का। तो हुआ क्या कि फेब और मार्च का बोर्ड्स का एग्जाम तो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है। अब हुआ क्या, जो हम जून मतलब आफ्टर बोर्ड्स कंडक्ट करते थे, हमने उसे प्री बोर्ड कंडक्ट कर दिया, दैट इज दिसंबर के महीने में। ठीक है।
नाउ क्या हो गया है, दिसंबर के महीने में कंडक्ट कर रहे हैं। तो अभी जो है आप लोग एग्जामिनेशन अपियर करोगे, ये क्लैट 25 होगा या तो क्लैट 26 का होगा, ठीक है। बट आपका ईयर जो है ये क्या हो जाएगा गाइस, चेंज हो जाएगा। कैसे? अब क्लैट 25 की एग्जाम जो है, आप कौन से ईयर में अपियर करोगे, आइडियली 2024 में अपियर करोगे, करेक्ट, क्योंकि दिसंबर में 2024 है, यहाँ पे आप अपियर करोगे। बट क्या आप उस साल के लिए अपियर कर रहे हो क्या? नहीं, हम किसके लिए अपियर कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए अपियर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले बोर्ड्स क्लियर करना है और फिर उसके बाद जून से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, कॉलेज जो है ये स्टार्ट हो जाएगा एनएलयू का। तो हम अपियर तो कर रहे हैं 2024 में, बट क्या हम उस साल के लिए कर रहे हैं? द आंसर इज नो, हम नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, इसीलिए ईयर क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया, क्लैट 2025 या 2026 जो है वो हो गया। ये होता है टाइमलाइन। इसीलिए अगर हम बात करें क्लैट 2025 एग्जामिनेशन की, तो ये कब होने वाली है, 2024। अब डेट ऑफ एग्जाम जो है अगर हम बात करें, हाई चांसेस है गाइस दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। क्यों ऐसा? बिकॉज 2024 क्लैट 2024 का एग्जाम जो दिसंबर 2023 में हुआ, उसका डेट 3 दिसंबर था। हाई चांसेस फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में होगा। एंड एप्लीकेशन जो है, इसका फॉर्म फिलिंग जो है, ये हाई चांसेस स्टार्ट हो जाएगा जून 2024 से। तो स्टे ट्यून्ड विद बी टू केयर, जैसे ही स्टार्ट होगा फॉर्म फिलिंग या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है क्लैट एग्जाम को लेके, आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो इन बच्चों के जैसे, अपने ड्रीम लॉ कॉलेज में जाके पढ़ना चाहते हो, तो फटाफट जो है आप हमें कांटेक्ट कर लो, बिकॉज बी एडु केयर इज नोन फॉर इट्स रिजल्ट। एज यू कैन सी द रिव्यूज, बच्चों को पेपर आसान गया, काफी सारी चीजें जो क्लासरूम में डिस्कस करी गई थी वैसे ही आया था। बच्चों ने उनका पेपर आसान जाने के रिव्यूज जो है हमारे साथ क्या किए हैं, शेयर किए हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेट। एंड अगर आप जो है कोचिंग करना चाहते हो, तो हमारे पास क्लासरूम कोचिंग डोंबिवली घाटकोपर एंड दादर में अवेलेबल है। आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एग्जाम रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट आया तो आप इस नंबर 8383818888 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर नीचे कमेंट में कमेंट भी कर सकते हो आप। बी एडु केयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल।